जय हिंद। आज आप लोग को बताएंगे, अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, और उसका हमको इनवर्स निकालना है। इनवर्स करने का मतलब क्या हुआ? उल्टा, है ना, व्युत्क्रम। जैसे समझिए, अगर मान लीजिए कि ए बराबर दे दिया दो, दो दे दिया, तो हमको पूछ रहा है कि 1/a कितना होगा, 1/a कितना होगा। तो आप बोलिएगा दो है ना जी, तो दो को उल्टा कर दीजिए तो 1/2 हो गया, 1/2 हो गया, ठीक है। अब 1/a को ही क्या बोलते हैं? ए इनवर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? a के पावर -1। अब -1 क्यों बोलते हैं? आप लोग ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। आप जानते हैं कि अगर मान लीजिए कि नीचे कितना है, नीचे ए है, तो ए के पावर क्या होगा? कुछ नहीं होगा तो एक होगा, होगा ना। और जैसे भी आपको बताए थे हम कि अगर नीचे से ऊपर जाता है तो पावर में क्या होता है? हमेशा चेंज होगा। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, है ना। इसीलिए इसको लिखते हैं ए इनवर्स, लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ए इनवर्स। तो कह रहा है कि अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, उसको ए इनवर्स निकालना है ना, मतलब ए के उल्टा निकालना है। क्लियर? आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। अगर आप क्वेश्चन समझ जाइएगा ना तो आपको बनाने में कोई तकलीफ नहीं होगा। चलिए, अब चलिए समझते हैं किस प्रकार से बनाएंगे। देखिए, ए इनवर्स निकालने के लिए दो तरीका है। एक हो गया मैट्रिक्स से, और एक डिटर्मिनेंट में पढ़ा चुके हैं, है ना। तो डिटर्मिनेंट में उसका फॉर्मूला अलग होता है, ठीक है, और मैट्रिक्स में अलग होता है। तो बस समझिएगा, यहाँ पर फर्स्ट में क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए दिया हुआ है 1 2 -1 3, ठीक है, और ए इनवर्स निकालना होगा। आप लोग पढ़े होंगे आई, आई जानते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। आई कहता है कि जो बीच में डायगोनल है ना, डायगोनल हमेशा 1 होगा, बाकी इसके छुड़ा के बाकी सब 0 होगा, ठीक ना। तो आप देखिए कि यहाँ पर इसमें कितना ऑर्डर है? 2 रो है और 2 कॉलम है ना। इसलिए यहाँ पर आई जो लिखेंगे वो 1 0 0 1 लिखेंगे। आइडेंटिटी मतलब बीच वाला एक होना चाहिए। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर मैट्रिक्स जो दिया है उसमें क्या है? 2 गो रो है और 2 गो कॉलम है, इसलिए यहाँ भी 2 गो रो 2 गो कॉलम लिख लिए। अगर मान लीजिए अगर यहाँ पर मैट्रिक्स 3 अंक का रहता है, 3 गुने 3 का रहता है, तो यहाँ पर यूज करते हैं आई बराबर 1 0 0 0 1 0 0 0 1। बीच वाला हमेशा एक होना चाहिए, बीच वाला हमेशा एक होना चाहिए, एक। यहाँ पे देख लीजिए बीच वाला एक हो गया। दो के लिए अगर मान लें कि 2 गुने 2 ऑर्डर का होगा इस तरह से, 3 गुने 3 ऑर्डर का होगा इस तरह से, बस, और कुछ नहीं है। चलिए समझते हैं। इतना आप जान गए तो अच्छा किए, ठीक ना। पीछे वीडियो देखे होंगे तो आपको तो पता होगा। देखिए, अब यहाँ पे ए दिया हुआ है, समझिएगा। यहाँ से हमेशा देखिएगा ए बराबर हमेशा क्या होता है? आई ए होता है। क्या होता है? आई ए। अब ये क्यों लिखते हैं समझिए। ये यहाँ पर जो दिया है लिख दिए। कह रहा है कि अगर आप लोग को हम पढ़ा चुके हैं कि अगर हम ए में आई से गुना करेंगे, आई से गुना करेंगे तो हमेशा आपको ए के बराबर आएगा, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, आई क्या होगा? अभी आप लोग पढ़ा चुके हैं, ठीक ना। और एक क्या हो गया? यहाँ पर दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि अगर आई और एक के आपस में गुना करेंगे, आपको विश्वास नहीं है तो आप गुना करके देख लीजिएगा। आई को वैल्यू लिखिएगा, कितना? 2 अंक है ना, तो 1 0 0 1 लिख दीजिएगा। और यहाँ पर ए एक कर रहा है ना, ए यहाँ पर देखिए 1 है 2 है -1 है 3 है। ये दोनों को जब आप गुना कीजिएगा, देख लीजिए गुना करके बताते हैं कि कैसे यहाँ पर लिखते हैं। देखिए, हमेशा गुना करने का सिखा चुके हैं। ये रो को कॉलम में गुना करना है, तो 1 गुने 1 1 हो गया, प्लस 0 गुने 2 0 हो गया। फिर देखिए इससे गुना करेंगे तो 1 गुने -1 हो गया, 0 गुने 3 0 हो गया। अब इससे गुना कीजिए इसमें, तो पहले हो गया 0 गुने 1 0 हो गया, 1 गुने 2 2 हो गया। फिर इसी से गुना कीजिए इसमें, 0 गुने -1 तो 0 हो गया। अब 1 गुने 3 3 हो गया। देख लीजिए 1 0 1 हो गया, -1 0 -1 हो गया, 0 और 2 कितना हो गया? 2 हो गया, 3 0 3 हो गया। तो देख रहे हैं ना कितना आ गया? देख लीजिए तो 1 2 -1 3, 1 2 -1 3, ये क्या आ गया? ए आ गया ना। इसीलिए हम लिखते हैं आई ए बराबर ए, लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आई ए बराबर ए, क्योंकि आई ए जब गुना किए तो किसके बराबर गया? ए के बराबर आ गया। इसलिए यहाँ पर लिखते हैं कि ए बराबर है आई ए, ठीक ना। अब यहाँ से निकालेंगे, ठीक, समझिएगा। हम पूरा कोशिश करते हैं कि आप लोग को एक भी डाउट नहीं बचे। अगर आपको डाउट बच जा रहा है तो हमको पढ़ाने से क्या फायदा है? समझ रहे हैं ना। देखिए ए की मान कितना है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, ठीक ना। देखिए ए कितना दिया है? 1 2 -1 3,
शुरू वाला ए के वैल्यू रख दे रहा है बराबर। अब देखिए ये जो ए है यहाँ आई है, आई के मान के तो 1 0 0 1 हो गया। इस वाला ए के मान नहीं रखना है, इस वाला ए के मान नहीं रखना है। अगर मान रख देंगे तो फिर हमको इतना ही आ जाएगा, तो हमको ए इनवर्स नहीं निकलेगा। ठीक, अब समझिएगा। अब ऐसा काम करना, हमको ऐसा काम करना है कि अभी यहाँ पर है ना, ये वाला इधर आ जाना चाहिए, ये वाला इधर आ जाना चाहिए और ये वाला इधर चल जाएगा। समझिए, कहने का मतलब क्या हुआ कि जो 1 0 0 1 है ना, ये वाला आपको इधर हो जाना चाहिए। ऐसा क्या करें कि हमको यही वाला आपको इधर मिल जाएगा और इधर आपको कुछ भी हो सकता है, ठीक ना। लेकिन समझिए, अगर मान लीजिए कि हमको यहाँ पर 1 बनाना है, इसको देखिए यहाँ पर 1 बनाना है, तो 1 ऑलरेडी हमको दिया हुआ है, 1 हमको दिया हुआ है, दिया हुआ तो टेंशन एगो खत्म हो गया, ठीक ना। अब समझिए, जब 1 दिया है तो इसी के मदद से हमको नीचे वाला के 0 बनाना है। क्या करना है? 0 बनाना है। तो आप जानते हैं कि इसमें किसको क्या हुआ, ई फर्स्ट रो है, R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये आपको C1 है, C2 हो गया। C1 C2 करने का मतलब क्या, कॉलम 1 कॉलम 2, ठीक है, समझिएगा। अगर आप इसको बना रहे हैं तो आप चाहे रो से लेके चलिए चाहे कॉलम से, लेकिन दोनों में से कोई एक ही लेके चलिएगा, दोनों लेके चलिएगा गलती हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ भी 1 आना चाहिए था, 1 है। अब हमको चाहिए इसको 0 करना है, तो ध्यान दीजिएगा, R2 में कहाँ 0 करना है, R2 में, दूसरा रो में। तो R2 में हमको 0 करना है, तो क्या करेंगे, R2 माइनस 2R1। अगर हम R1 में जैसे R1 का, R1 मतलब फर्स्ट रो और R2 मतलब सेकेंड रो, ठीक ना। तो वही कह रहा है यहाँ पर कि अगर मान लीजिए R1 में अगर 2 से गुना कर देंगे और इसे घटा देंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा। अब इसको यहाँ लिख देंगे, ऐसे लिख दिए, बीच में बराबर है, लिख दिए। अब जो ए था ए लिख दिए। अब ध्यान दीजिएगा, हमको कह रहा है कि R2 में चेंज होना चाहिए, किसमें, R2 में। R1 में कोई चेंज नहीं है, जैसे R1 है उसे लिख दीजिए, 1 -1 लिख दिए। यहाँ पे कितना, 1 और 0 हो गया। हमको R1 में कोई चेंज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि हम कह रहे हैं कि हमको R2 में बदलाव करना है। अब समझिए R2 में बदलाव क्या होगा। R2 कौन हो गया, R2 यहाँ देखिए, R2 2 हो गया, 2 लिख देंगे। ठीक, हमको इसमें चेंज करना है, तो R2 माइनस R2 कितना, 2 हो गया, 2 लिख दिए, माइनस माइनस हो गया 2 गुने R1 का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट रो कितना, 1 हो गया, जिसको ले रहे हैं उसके ऊपर वाला, ठीक ना, 1 हो गया। देखिए 2 में से 2 एकम 2 कितना, 0, यहाँ पे लिखेंगे 0। इसको हल करेंगे, यहाँ लिखेंगे। अब देखिए, अब आगे चलेंगे, R2 में 2 3 है, तो 2 क्या कर दिए, अब 3 कीजिए, तो R2 कितना हो गया, 3 हो गया, बीच में माइनस माइनस कर दिए, 2 है 2 लिख दिए, और R1 कितना, 3 के ऊपर कितना, -1 है, यहाँ -1 कर देंगे, हो गया। अब देखिए 3 के 3 हो गया, ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और 2 एकम 2 हो गया, तो 3 2 कितना हो गया, 5 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया, 5। जो काम आप इधर किए हैं वही काम इधर भी होना चाहिए, ठीक है, दोनों तरफ। अब देखिए R1 में कोई चेंज नहीं था, 1 0 1 0 लिख दिए। R2 में चेंज करना है, तो R2 में चेंज करना है, तो R2 कहाँ पर है जी, यहाँ पर है, 0 हो गया, माइनस हो गया 2R1 कितना, R1 देखिए, R1 मतलब फर्स्ट रो, इसके ऊपर कितना, 1 है, तो 1 कर दीजिए, तो 0 में से देखिए 2 गुने 1 2 हो गया, तो कितना आ गया, -2 आ गया, तो -2 दे दिए। अब देखिए अभी इसमें 1 आया, तो R2 कितना हुआ, 1, तो 1 हो गया, माइनस है माइनस हो गया, 2 गुने R1 मतलब फर्स्ट रो, इसके ऊपर वाला 0 0 हो गया, तो 1 - 2 गुने 0 0, 1 में से 0 गया, 1 बचा, हो गया। आप लोग समझ चुके होंगे। यहाँ पर क्या बोला कि R1 में कोई चेंज नहीं करना बाबू, R2 में चेंज करना, क्योंकि इसलिए लिख दिए R2 में चेंज करना कब, जब R2 में से -2 R1 को घटाना है। तो हम जानते हैं कि R1 है, ये R2 है, यहाँ भी R1 है, R2 है, ठीक ना। तो यहाँ पर मान लो कि R1 में कोई चेंज नहीं करना था, तो जो यहाँ पर था वही लिख दिए। R2 में चेंज करना था, R2 में क्या करना था कि चेंज, यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो कह रहा है कि R2 में से 2 R1 घटाना है, तो R2 कितना, 2 है, तो 2 लिख दिए, बीच में माइनस माइनस कर दिए, 2 गुने R1, तो 2 गुने R1 मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट रो में इसके ऊपर कितना, 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख दिए। ध्यान दीजिएगा, 2 एकम 2
2 से 2 गया 0, तो 0 हमको आया बाबू, उसको यहाँ पे लिख देंगे। क्यों? क्योंकि इसी को हम चेंज कर रहे थे, इसलिए यहाँ लिखे। अब यहाँ 3 की जगह हमको चेंज करना है, तो 3 की जगह चेंज करना है, तो R2 कौन हो गया? 3 हो गया, 3 ले दिए, माइनस है माइनस कर दिए, 2 है 2 कर दिए। और R1 का मतलब फर्स्ट रो में 3 के ऊपर क्या है? -1, तो -1 कर दिए, और कुछ नहीं करना है। 3 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 एकम 2 हो गया, 3 2 कितना हो गया? 5। जो 5 आया वो हमको कहाँ रखना? 3 की जगह पर रखना है, रख दिए। ठीक, अब देखिए वही काम आपको इधर भी रखना है। अब 0 की जगह पर हमको रखना है, 0 की जगह पर रखना है। 0 क्या? R2 है, तो R2 0 हो गया, माइनस हो गया, 2R1 2 हो गया। R1 का वैल्यू कितना? 0 के ऊपर कितना? 1 है, तो 1 ले दिए। 2 1 में गुना कीजिएगा 2 आएगा, 0 का कोई महत्व यहाँ पर नहीं है, ठीक ना। तो कितना हो गया? -2 हो गया, तो -2 ले दिए। अब यहाँ देखिए, अभी अब 1 के स्थान पर हमको चेंज करना है, क्या होगा? तो चेंज करने का क्या हुआ? R2 माइनस R2 कितना हुआ? 1, तो 1 हो गया, -2R1 कितना? 0, तो 0 हो गया। तो 1 माइनस 2 गुने 0 0 हो गया, तो 1 में से 0 गया तो 1 बचा, यहाँ पे 1 लिख दिए। अब आप देखिए कि हमको बनाना क्या था? हमको ये वाला बनाना था, 1 आ गया 0 आ गया। अब इसको 0 करना है, इसको 0 करना है, अब इसको हमको 1 करना है। क्या करना है? इसको 1 करना है। अब समझिए, ये जो 5 है वो 1 कैसे होगा? बताइए, 1 कैसे होगा? 5 को अगर 1 करना होगा तो आप बोलिएगा ना सर जी 5 से भाग दीजिए, है कि नहीं? तो 5 से भाग देंगे, तो ये कौन सा रो में हो रहा है? अगर आप रो ले रहे हैं तो हमेशा रो ही से सोल्व कीजिएगा, अगर आप कॉलम में कर रहे हैं तो कॉलम से आप कीजिएगा, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर हम रो लेके चल रहे हैं, तो आप बोलिएगा कि 5 में 5 से भाग दीजिए। तो किस में क्रिया कर रहे हैं? क्रिया किस में? R1 में क्या R2 में? तो R2 में, तो R2 में क्रिया करेंगे तो R2 लिखेंगे। क्या बोला कि अगर 5 में 5 से भाग दे देंगे, मतलब R2 में 5 से हम भाग दे देंगे। क्या करेंगे? भाग दे देंगे। R2 में अगर 5 से भाग दे देंगे तो 5 5 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक ना। चलिए यही प्रक्रिया फिर से कीजिए। देखिएगा, एक तो है हमको R2 में करा, R1 जैसे है वैसे लिख दीजिए, लीजिए बराबर है, बराबर कर दिए। आराम से समझिए, कोई दिक्कत ना होगा। ऊपर जो है वही कर दीजिए, कर दिए। अब ए था, ए कर दिए। हमको करा कि ऊपर में कोई चेंज नहीं करना, चेंज किस में करना? R2 में। तो R2 में चेंज करने के लिए क्या कहा कि R2 में 5 से भाग देना है, तो R2 को 0 0 की जगह चेंज करना है, तो 0 में अगर 5 से भाग देंगे तो 0 ही आएगा। क्या आएगा? 0। आप लोग बता चुके हैं कि कभी भी 0 में कोई भी संख्या से, कोई भी अंक से अगर भाग देते हैं तो 0 ही आता है, ठीक ना। चलो अब यहाँ कितना है? 5 है। R2 में 2 गो था, ये बबुआ था, ये मैया था, तो बाबू कर दिए। अब मैया कितना? 5 है। अब कह रहा है कि R2 में 5 से भाग दीजिए, तो 5 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा? ऊपर 5 हो गया R2, और नीचे कितना? 5 है, तो 5 5 काट दीजिए, कितना? 1 हो गया, तो 1 यहाँ पे ले देंगे। देखिए जो काम इधर किए हैं वही काम इधर होना चाहिए। कह रहा है कि R2 में, R2 कौन हो गया? ये वाला, इसमें 5 से भाग दीजिए, तो -2 था और 5 से भाग दीजिए, हो गया। अब यहाँ देखिए 1 था और 5 से भाग दीजिए, तो 1 होता हो गया, इतना हो गया, ठीक। अब देखिए, अब आप देख रहे होंगे कि इसके सहायता से इन्हें काम कर दिए। अब यहाँ देखिए 1 0 0 1 होना चाहिए, 1 0 1। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 0 होना चाहिए, क्या होना चाहिए? 0। लेकिन यहाँ पर भी कितना? -1 है, मतलब यहाँ इसको 2 कॉपी यहाँ उतार देना चाहिए, ठीक है। आपको इस प्रकार से काम करना है। अब देखिए ये 0 कैसे होगा? आप सोचिए। हाँ, ये 0 हो सकता है, क्या हो सकता है? हो सकता है। कौन सा में? R1 में क्या R2 में? R1 में, तो R1 हो गया बराबर। अगर R1 प्लस R2 कर देंगे तो 0 हो जाएगा, समझिए। R1 कितना? -1, अब R2 कितना? 1 है। अब 1 -1 को जोड़ेंगे तो 0 तो हो ही गया, 1 में से -1 गया, कितना बचेगा? 0, तो हो गया काम खत्म। अब देखिए यहाँ से आपको नीचे दिखाई दे रहा है ना, देख लीजिए तो। हाँ दिखाई दे रहा है, बराबर। यहाँ पे ए है, ए कर दिया। कह रहा है कि R1 में हमको चेंज करना है, किसमें? R1 में, तो R2 जैसे है वैसे नीचे लिख दीजिए, -2/5 और 1/5 लिख दिए। कह रहा है कि R1 में चेंज करना है, R1 चेंज करने को क्या लिखेंगे? तो R1 प्लस R2 को जोड़ दीजिए, तो देखिए 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक। और 1 और -1 को जोड़ेंगे तो 0 आएगा। वही काम यहाँ पे कीजिए। करा दोनों को जोड़ने के लिए, यहाँ पे कितना? 1 है, और यहाँ -2/5 है, इसको जोड़ना है, जोड़िए। तो 5 एकम कितना? 5 हो गया,
-2 हो गया बटा में 5। भिन्न के घटाव कीजिए ना, यहाँ पर कुछ ना होगा, एक होगा, एक 5 कैसे हैं 5 हो गया, एक से भाग दीजिए 5 में 5 आएगा, तो 5 गुने 1 5 हो गया, माइनस कितना 2 हो गया, 5 में से 2 गया 3/5 हो गया, कितना हो गया 3/5, यहाँ पर लिख दीजिए 3/5। अब यहाँ देखिए जीरो है, करा के दोनों को जोड़ने के लिए तो 0 और 1/5 को जोड़ेंगे तो 1/5 ही होगा, हो गया ना। अब देखिए आप लोग यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। चलिए अब समझिएगा ध्यान से, यहाँ पर देख रहे हैं कि हमको जो शुरू में लिए थे आई, आई लिए थे वही आई इधर भी आ गया ना। जिस दिन आ गया समझ लीजिए कि हमारा खेल खत्म, ठीक ना। अब देखिए अभी क्या है बाबू, ये देखिए ये आई है, तो जो ए आपको इधर है, अगर इसको हम इधर लेके आएंगे तो क्या बटा में आ जाएगा, देखिए समझिएगा, ये जो कितना हो गया, ये देखिए ध्यान से, ये क्या हो गया आई हो गया, आई हो गया, तो ये आई हो गया, ठीक। अब जो ए यहाँ गुना में था, इसके साथ गुना में था, तो ये आके ना बटा में आ जाएगा, आगे बटा में, बराबर में कितना है 3/5, यहाँ कितना है 1/5, यहाँ कितना है -2/5, यहाँ कितना है 1/5, यही है ना, देखिए ठीक। और हम जानते हैं कि जो ए है वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा ए इनवर्स हो जाएगा, क्या होगा ए इनवर्स, इसके पर 1 है ऊपर जाकर -1 हो गया, ठीक ना। और यहाँ कितना गया 3/5, 1/5, -2/5 और 1/5, और आई से गुना करेंगे ए इनवर्स में भी तो आपको कितना आएगा ए इनवर्स ही आएगा, कितना आएगा ए इनवर्स। जिस तरह से अभी आप लोग शुरुआत में करके दिखाए ना कि अगर मान लीजिए कि आई गुने ए करेंगे तो ए ही आएगा, उसी तरह से अगर आई गुने ए इनवर्स में भी करते हैं तो यही वाला आएगा, कोई फर्क नहीं होता। आई से किसी के साथ गुना करा दीजिएगा, जो जिससे आप गुना कराइएगा ना वही आ जाएगा, इसलिए आई अपनी जगह पर संतुष्ट है, भाई हम किसी में पड़ जाएंगे, ठीक ना, तो बात वही कर रहा है। तो यहाँ आई गुने ए इनवर्स करेंगे तो ए इनवर्स हो गया, और ए इनवर्स हमको निकालना था, कितना गया जो है वही लिख दीजिए 3/5, 1/5 -2/5 और कितना होगा 1/5 हो गया, यही आपको हो गया आंसर, क्या हो गया आंसर, आपको यही वाला निकालना था, क्या करना था निकालना था। चलिए आप यहाँ तक लिखिए, उसके बाद देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। अब समझिएगा यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि इसको भी आपको ए इनवर्स निकालना होगा, तो आप लोग कॉपी वीडियो को रोक दीजिए, उसके बाद खुद से निकालिए, ठीक ना, उसके बाद आप मिलाइएगा, ठीक ना, हम आपको बना रहे हैं। देखिए यहाँ पे ए दिया हुआ है, तो क्या बोले इसको सोल्व करने के लिए भी क्या किए कि पहले हम लोग क्या करेंगे ए बराबर आई ए लिखेंगे, क्या लिखेंगे आई ए, हम जानते हैं, ठीक ना। अब आप लोग को उतना नहीं समझाएंगे, ठीक ना। अब देखिए यहाँ से आई हो गया, ए के मान कितना होगा 2 1 -6 -2, अब थोड़ा फास्ट चलेंगे, ठीक ना। आई आई आप लोग जानते हैं 1 0 0 1 हो गया, जो नियम 2 गुने 2 के किए हैं उसी तरह से 3 गुने 3 के भी कीजिएगा, ठीक ना। चलिए ए है, ए हो गया, हो गया। अब देखिए अभी जो यहाँ पर है ना वही इधर बनाना है, ठीक। अब देखिए कि 2 यहाँ पर है, हमको बनाना 1, तो क्या करेंगे हम 2 में 2 से भाग दे देंगे, तो 2 कहाँ पर R1 में है तो R1 में क्रिया करेंगे, तो R1 में क्या करना 2 से भाग दे देंगे, ठीक। जब 2 से भाग देंगे तो देख रहे हैं कि 2 में अगर 2 से भाग दे देंगे तो कितना होगा 2/2, तो कितना हो गया 1 हो गया, 1 हो गया। यहाँ -6 है तो -6 में भी 2 से भाग दीजिए, क्योंकि R1 में दोनों है जी, तो R1 में कितना -6 है, तो -6 में 2 से भाग दीजिए, 2 तिया 6, कितना आ गया -3 आ गया, तो -3 यहाँ पर ले लिए। करे कि R1 में सिर्फ चेंज करना है, R2 में नहीं, तो R2 में जो है वही लिख दीजिए 1 -2 बराबर। अब देखिए जो काम इधर किया था वही काम इधर करना है, R1 में कर रहा था कि R1 में 2 से भाग देना है, 1 में 2 से भाग दीजिए 1/2 हो गया, 0 में 2 से भाग दीजिए 0 ही होगा, R2 में कोई चीज नहीं करना, 0 1 था 0 1 ले दीजिए, यहाँ पे ए है तो ए ले दीजिए, ठीक। अब चलिए अब कह रहा है कि यहाँ 1 तो है 1 हो गया, अब नीचे वाला 0 करना है, नीचे वाला 0 करना है, तो बोलिए तो ये 0 कैसे होगा, ये 0 कैसे होगा, अगर R1 में से देखिए जिसमें 1 आ गया इसके सहायता से इसका काम करना है, तो अगर मान लीजिए कि हमको इसको 0 करना है कि इसको R2 को 0 करना है, तो R2 में से अगर R1 को घटा देंगे
तो एक में से एक गया तो जीरो हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। चलिए यही दिमाग लगाना है। R2 में चेंज करना, R1 जैसे है वैसे लिख दीजिए, 1 - 3 बराबर। यहाँ R1 जो है वो लिख दीजिए, जिसका क्रिया करेंगे वही होगा, बाकी का छोड़ देना है। अब देखिए R2 में कह रहा है कि R2 में से R1, मतलब R2 ही है, अब R1 ही है, तो R2 से R1 घटाइए, तो एक में से एक गया तो जीरो। ई में से इसको घटाने के लिए कह रहा है, ध्यान दीजिए, ई में से इसको, तो -2 यहाँ पर हो गया। अब इसमें से इसको घटाना है, क्या करना, घटाना है, हो गया। तो -2 माइनस माइनस का प्लस हो गया 3, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, कितना होगा 1, तो कितना आ गया, यहाँ 1 ले देंगे, हो गया। एक बच्चा से पूछ दिए ना कि बाबू ये बता कि -2 में से -3 जाएगा तो कितना बचेगा। सब बच्चा गलती बोला, कोई बोला है कि भैया 5 होगा, तो कोई बोला कि 1 होगा, तो ये होगा, है ना। तो वही कर रहा है, -2 में से -3 चला जाएगा, चलने का मतलब माइनस माइनस कर दिए, और -3 को घटा दिए, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, है ना। तो बोलिएगा 1। आप बहुत सा बच्चा से पूछेगा, नहीं बताया कोई। अब देखिए यहाँ पर क्या करना, R2 में से R1 घटाना है, 0 में से 1/2 घटाइए, तो 0 में से 1/2 घटाइएगा, तो हमेशा 0 में से 1/2 घटाइए, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस माइनस है तो माइनस लगा दे, 1/2 हो गया, -1/2 हो गया। अब देखिए, अब R2 ये रहा है, 1 में से 0 गया तो 1 ही बचेगा, हो गया ना। चलिए अब समझिएगा। अभी ये देखिए ध्यान से, यहाँ पर 1 था, 1 कर दिए, 0 था, 0 हो गया, यहाँ 1 था, 1 कर दिए। अब बचा इसको, यहाँ 0 है, यहाँ -3 है, अब इसको -3 को हमको 0 बनाना है, तो सोचिए, दिमाग लगाइए कि 0 कैसे होगा। अगर मान लीजिए कि दोनों को जोड़ेंगे तो नहीं होगा, लेकिन अगर हमको R1 का 0 करना है बाबू, ये -3 कहाँ R1 में है, तो R1 का 0 करना होगा, तो R1 के लिखो प्लस R2 में अगर 3 से गुना करके जोड़ देंगे तो काम हो जाएगा। देखिए -3 है, हमको दुनियादारी नहीं देखना है, हमको जिसका 0 करना है उसको बस देखना है, ठीक है। -3 है, अगर 1 में 3 से गुना करके इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा, 1 में 3 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा, और 3 में से -3 घटा देंगे 0 हो गया, काम खत्म। चलिए यहाँ देखिएगा, R1 चेंज करना है, तो R1 पर क्या करना है कि R2 में 3 से गुना कीजिए, 0 में 3 से गुना करेंगे 0 होगा, और 0 और 1 कितना हो गया, 1 हो गया। इसको करना है, देखिए तो R1 में, तो R1 कितना -3 हो गया, -3 + 3, ध्यान दीजिएगा, -3 और कितना करा +3, R1 कितना, R2 देखिए, R2 कितना, R2 1 है, 1 हो गया, तो -3 और 3 एकम 3, 3 में से 3 गया 0, कितना हो गया 0, यहाँ 0। R2 में कोई चीज नहीं करने के लिए करा, R2 में नहीं करा, जैसे है वैसे लिख दीजिए, 0 और 1 बराबर। अब देखिए R1 चेंज करने के लिए करा था, R2 में कोई चीज नहीं, तो R2 में जो है वो लिख दीजिए, R2 में कितना है -1/2, और नीचे कितना है 1, तो 1 लिख दीजिए। ऊपर में चेंज करने के लिए करा है कि 1/2 की जगह कुछ और होगा, क्या होगा समझिए। R1 में चेंज करना है, तो R1 कितना था 1/2, 1/2 प्लस है, प्लस कर दीजिए, 3 है 3 कर दीजिए, और R2 कितना दिया था, R2 देखिए, R2 ही ना है, R2 तो -1/2। अब इसको सोल्व कीजिए, 1/2 प्लस माइनस माइनस, 3 एकम 3 बटा में 2, 2 2 का एलसीएम 2 आ गया, 2 से भाग दीजिए 1 आ गया, -3 आ गया, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, लेकिन माइनस में क्योंकि दोनों से बड़ा कौन हो गया, 3 बड़ा है तो माइनस हो गया, 2 2 कट गया, कितना बचेगा 1 बार में, तो क्या -1 आ गया, कितना आ गया -1, तो -1 आया, उसको ऊपर लिख दीजिए। अब इसको करना है, अब देखिएगा, अब 0 की जगह पर क्या होगा, तो 0 की जगह पर क्या होगा, R1 में कितना है 0, तो 0 हो गया, प्लस 3 गुने R2, 3 गुने R2, R2 कितना है, R2 1 है, 1 हो गया, 0 + 3 एकम 3, 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3 ही आएगा, कितना आएगा 3 आएगा। यहाँ पे कितना A है, तो A लिख दिया। अब देखिए इसी को तो क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं, आई से चले थे, आई आ गया, ठीक बराबर, ये क्या है, -1 हो गया, -1/2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया। यहाँ ए क्या है, गुना में है, बराबर के इधर गुना में है, अब इसको इधर लेके आएंगे तो बटा में आ जाएगा, क्या हो जाएगा बटा में, और आई है, अब एक ऊपर ले जाइए तो एक क्या हो जाएगा, ऊपर एक प्लस में है, यहाँ -1 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया 1/3 हो गया, ये प्लस में, और -1/2 हो गया, और यहाँ 1 हो गया, हो गया।
चलिए, आई गुने ए इनवर्स करेंगे तो ए इनवर्स ही आएगा, -1 जो है वही लिख दिए, हो गया आपको आंसर। देख लीजिए, उम्मीद है कि आप लोग ए इनवर्स सीख लिए होंगे बहुत आसान तरीका से और धीरे धीरे समझाएं। वीडियो भले थोड़ा बड़ा हो जाएगा लेकिन आपको समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।